बोले महात्माओं, तुम्हारे चित्त में मेरे प्रति अपार श्रद्धा और प्रीति है, इसलिए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनना। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरेणास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। ये सारा संसार काल ब्याल के मुख का ग्रास बना बैठा है। काल ब्याल मुख ग्रास। और ये अब तक तो हम लोग पढ़ते और कहते रहते थे, अब तो प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। काल ब्याल मुख ग्रास। ये कोरोना रूपी काल ब्याल बन करके सबको खाए जा रहा है। कितनों को खा गया, कितने बच के आए गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे चही काल में। तो क्या काल ब्याल ने सबको खाया, वही बच पाया जिसको ठाकुर जी ने बचाया। तो काल ब्याल मुखग्रास। एक क्षण का भी पता नहीं कब किसको गटक जाए, इसलिए इसका नाम है मृत्युलोक। क्योंकि मृत्यु की सब पर पकड़ है, वो किसी को नहीं छोड़ता। इस काल ब्याल से बचने के लिए ही श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, इस कलिकाल में भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी ने इस भागवत रूपी दिव्य औषधि को प्रकट किया है। ये संजीवनी है। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाता है। जीना सीखना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। राम जी ने जीना सिखाया। मर्त्यावतारस्त्वहि मर्त्य शिक्षणम। मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ है, ऐसा भागवत में हनुमान जी ने कहा है। राम जी ने जीना सिखाया। और मरना सीखना है तो भागवत से सीखिए। मृत्यु भी एक कला है। जिनको मरना नहीं आता उनकी मौत बड़ी भयानक होती है, और जो मरना सीख जाते हैं वो मृत्यु भी उनकी बड़ी मंगलमयी हो जाती है। बोलो राधे राधे। परीक्षित को पता चला मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, बेचारे मौत का नाम सुन के ही घबरा गए। हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन सबको मरना है, पर भगवान की ये कृपा है कि हमको पता नहीं है कि कब मरना है, इसलिए मस्त रहते हैं। पर कोई डॉक्टर कह दे कि आप 7 दिन के मेहमान हो, आपकी नब्ज पकड़ के हमने आपकी बीमारी पकड़ ली है, और आपको ऐसी बीमारी है कि आप 7 दिन से ज्यादा चलोगे नहीं। और पहले ही जिन रोगी को, इसलिए डॉक्टर प्राय रोगी को बताते नहीं, उसके घर वालों को भले ही बता दे, परंतु कहेंगे रोगी को पता चल जाए कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, तो हो सकता है टेंशन में 5वें दिन ही सटक जाए, और 5 दिन भी उसके जीवन के काटने मुश्किल पड़ जाएं। घबरा जाएगा बेचारा, मैं मरने वाला हूं, और पता ना चले तो कम से कम 7 दिन तो चैन से काट लेगा। हम सबको मौत का पता नहीं है, इसलिए मस्त है। जानते जरूर है कि हम मरेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे, पर कब मरेंगे हमको नहीं मालूम। परीक्षित को पता चल गया कि 7वें दिन हम मरने वाले हैं। सो क्या जिसको पता चल जाए मरने वाले हैं, उसको भोजन अच्छा लगता है क्या? राज्य वैभव अच्छा लगेगा क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाके गंगा किनारे बैठ गए।
पर परीक्षित ने जब परीक्षित ने अनशन सब माने भोजन पानी त्याग करके अनशन लेकर के गंगा का तट पकड़ा, तब सुखदेव जी ने उन्हें इसी श्रीमद् भागवत का उपदेश दे करके मृत्यु का रहस्य बतला दिया, जिस रहस्य को जान करके परीक्षित 7वें दिन भी बड़े मस्त रहे। जिस दिन मरने वाले थे उस दिन भी मस्त हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं, आज तुम मरोगे, पता है? परीक्षित तो बोले महाराज जो मरेगा वो हम हैं ही नहीं, और जो हम हैं वो कभी मर सकते ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी का अंश है तो अंशी का स्वरूप है। परमात्मा अविनाशी हैं, हम उनके अंश हैं तो हम भी अविनाशी हैं। मरेगा तो ये विनाशी शरीर मरेगा, मैं तो नहीं मरने वाला। बस अहम ब्रह्म परम धाम, ये अंतिम उपदेश सुनते श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, और परीक्षित उसी स्थिति में स्थित हो गए। मौत की कला आ गई, मृत्यु मंगलमय बन गई, और वह मृत्यु का रहस्य इस भागवत के माध्यम से ही सुखदेव जी ने समझाया। मरने में कोई कष्ट नहीं होता, पर प्रायः देखा सुना यही जाता है कि अंतकाले महादुखम, मरने में तो बड़ा दुख होता है भाई, बड़ा कष्ट होता है, ऐसा लोग कहते हैं और लिखा भी है शास्त्रों में। प्रश्न उठता है मरने में कष्ट होता है कि नहीं? तो विवेक से विचार करके देखो, तो जो मृत्यु होती है ना, मृत्यु में जो हमारी स्थिति होती है वही सुसुप्ति अवस्था में भी होती है, गहरी नींद में। जब आप बिल्कुल गाढ़ी निद्रा में सोते हैं तो मरा हुआ व्यक्ति और सोता हुआ व्यक्ति बराबर होता है। तो बता, सोने में आपको कष्ट होता है क्या? कोई नहीं होता, किसी को नहीं होता। बल्कि यूं कहा जाए कि नींद ना आवे तो नींद की गोली और खाते हैं, हमारे नींद नहीं आती। तो सोना तो हमको इतना आवश्यक है कि सोने से ज्यादा सोना। कोई कहे इतना सोना हमसे ले लो, बस नींद चकाचक आनी चाहिए, तो सोना दे करके व्यक्ति सोना स्वीकार करेगा। सोने से ज्यादा कीमती है सोना, और मरना सोना बराबर। तो जब सोने में कोई कष्ट नहीं हुआ तो मरने में क्यों होगा? इसलिए मृत्यु का एक दूसरा नाम है चिर निद्रा। चिर निद्रा में व्यक्ति सो गया माने मर गया। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मरने में बहुत कष्ट है? अंतकाले महादुखम, बोले ये मरने का कष्ट नहीं है, संसार को छोड़ने का कष्ट होता है। सोने में आपको इसलिए कष्ट नहीं हुआ क्योंकि आपको मालूम है सोने के बाद सवेरे जगेंगे, और जब जगेंगे तो शरीर भी हमारे पास यही होगा, परिवार भी हमारे पास यही होगा, व्यापार भी हमारा यही होगा, घर मकान भी यही होगा, कुछ भी हमसे नहीं छूटेगा। सोते समय जो छूट जाता है वो जगने के बाद फिर मिल जाता है। छोड़े बिना तो कोई सो नहीं सकता। कोई कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, उसको त्याग करके ही आप सो सकेंगे। किसी को नोट कितने भी प्यारे लगते हों, कितना भी महालोभी हो, कितना भी वह नोट गिनने वाला हो, नोट देख देख करके खुश होने वाला हो, उससे कह दिया ये 5 करोड़ रुपया है, इनको गिन के रख देना तब सोना। 5 करोड़ रुपया और एक आदमी गिने, कब तक गिनेगा बेचारा? गिन गिन के बावरा हो गया, रात के 2 बज गए, गिनते गिनते थकान होने लगी, तो अंत में कहना पड़ेगा अब कल गिनेंगे भैया, अब तो हम सोएंगे। अब तो नशा चढ़ने लगा नींद का। तो महालोभी व्यक्ति नोटों से कितना भी प्यार करता हो, अंत में नोटों को छोड़ करके ही सो पाएगा। बेटा कितना भी
माँ के लिए लाडला और प्यारा हो, चिपका के रखती हो, खूब प्यार करती हो, परंतु जब मैया को गहरी नींद आती है तो बच्चों को छोड़ के सोएगी। और मैया नींद में खूब सो रही हो, उसी समय बच्चा रोने लग जाए तो 2 चपत और मार देती है, कम वक्त रात में भी सोने नहीं देता ठीक से। तो प्यारा लाडला बेटा भी दुश्मन लगने लगता है कि नींद में बाधा डाले तो। कितने ही वर्षों बाद कोई प्रेमी मित्र आपसे मिलने आया हो, खूब गपशप करोगे कि भैया तुम आ गए तो प्राण आ गए हमारे। तो कितना भी कोई भी प्रिय हो, पर जब गहरी नींद आती है तो उसके भी हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अब आप आराम करो, हम भी आराम करेंगे। बहुत गपशप हो गई। इसका मतलब नींद से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। आप किसी भी की तुलना करके देख लो,